दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अब गोरखपुर से बंगाल का सफर सिर्फ 9 घंटे में पूरा होगा? एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पूर्वांचल के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। दरअसल आज हम बात करेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की, जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। फिलहाल अगर आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 घंटे का सफर करना पड़ता है। दोस्तों, ये सफर ना सिर्फ लंबा है बल्कि खराब रोड कंडीशन और ट्रैफिक की वजह से काफी मुश्किल भी है। दरअसल बिहार और बंगाल जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स और कम्यूटर्स को इस रूट पर दिन रात स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आ रहा है, और यह प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक नई सड़क नहीं है बल्कि एक लाइफलाइन है जो लगभग 519 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया से होते हुए बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स और बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए क्या मायने रखता है, चलिए समझते हैं। फिलहाल 600 किलोमीटर का सफर जो 15 घंटे में होता है, अब सिर्फ 9 घंटे में पूरा होगा। इसका मतलब यह है कि समय की बचत के साथ एनर्जी और कॉस्ट की भी बचत होगी। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे चंपारण, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज से होते हुए बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। इससे रीजनल ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट के तहत गंडक नदी पर एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है जो बिहार और बंगाल के बीच एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी बनाएगा। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें तो यह हमेशा से एक बैकवर्ड रीजन माना गया है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के आने से यहाँ के 118 विलेजेस डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे, जिसमें कुशीनगर के 42 विलेजेस और देवरिया के 23 विलेजेस शामिल है। यहाँ के लोग जो हमेशा से कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल करते थे, अब इस प्रोजेक्ट की वजह से नए अपॉर्चुनिटीज का सामना करेंगे। दोस्तों, बिहार के 416 किलोमीटर का स्ट्रीच और बंगाल के 19 किलोमीटर का स्ट्रीच पर इसका सीधा असर होगा। यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रीजनल इकोनॉमी के लिए एक रेवोल्यूशन होगा। बिहार के बैकवर्ड रीजन जैसे अररिया और किशनगंज में नए इंडस्ट्रियल हब्स डेवलप हो सकते हैं। बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गेटवे है, अब इस प्रोजेक्ट से और एक्सेसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए 118 विलेजेस के फार्मर्स की जमीन अक्वायर की जा रही है और मुआवजा देने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन लैंड एक्विजिशन हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रोजेक्ट फार्मर्स और उनकी जिंदगियों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा या उनके लिए एक नई समस्या बनेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट से यूपी, बिहार और बंगाल के बीच फास्ट ट्रेड पॉसिबल होगा और इसका सीधा फायदा रीजनल मार्केट और इंडस्ट्रीज को होगा। गोरखपुर जो अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है और सिलीगुड़ी जो नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म का गेटवे है, अब एक दूसरे से बेटर कनेक्ट होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल फेज में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, जो कि रीजनल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, लेकिन क्या यह डेडलाइन मेंटेन की जा सकती है? अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लैंडस्केप को रीडिफाइन करेगा। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक सपना है जो हर कम्यूटर्स, फार्मर्स और ट्रेडर के लिए एक नए दरवाजे खोलेंगे। दोस्तों, क्या यह प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट होगा और क्या यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का एक नया चैप्टर लिख पाएगा? इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।